विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हमारे इस जीवन में हरि आश्रय और विश्राम, यह दो चीजों का अनन्य महत्व है। हमारे सारे काम यदि हरि आश्रय में हो, यानी कि प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से जब हम यह मान लेते हैं कि यह सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं, तो हमें किसी चीज का भय नहीं होता, किसी चीज की चिंता नहीं होती। और ये सब कुछ है, जो भी मेरे पास है वह प्रभु का ही प्रसाद है, प्रभु की ही कृपा है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वह प्रभु का ही मंदिर है, उन्हीं का स्थान है। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद मान करके भगवान का जब हम उसका भोग करते हैं तो वह भोग रोग का कारण नहीं बनता, वह भोग हमारी आसक्ति का, जड़ता का, मूढ़ता का कारण कभी नहीं बनता। जब हम ऐसी मान्यता, ऐसी दिव्यता अपने भोग के प्रति रखते हैं कि ये सब भगवान का है, तो वह भोग भी योग में बदलता है। यही हरि आश्रय है कि हरि के आश्रय में निरंतर बने रहना, किसी भी तरीके से। हर दम हमारे पास कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं, और कुछ समय निकाल के हम ध्यान, साधना, योग अभ्यास करते हैं। ध्यान साधना में तो हम शुद्ध भगवान का ही ध्यान करते हैं, अन्य किसी चीज का ध्यान नहीं। परंतु व्यवहार काल में हम सारे कार्य करते हैं, लेकिन उसके मूल में और उसके अंत में हम भगवान को ही मानते हैं। ईश्वर प्रणिधान कि यह संसार का मूल कारण भी परमात्मा है, मेरा भी मूल कारण परमात्मा हुआ, तो मेरे हर एक कर्म का भी मूल कारण भगवान ही है। उसी के लिए मैं यह कर्म कर रहा हूं और उसी ने मेरे को यह कर्तव्य दिया है करने के लिए। मेरे सामने जो भी काम आ रहे हैं करने के लिए, वो सब भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं, और मैं भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं तो उसी की प्रसन्नता के लिए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, अपने कर्म कर रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं। न पद के लिए, न धन के लिए, न किसी व्यक्ति की मित्रता के लिए, प्रशंसा के लिए, और किसी के लिए भी नहीं। हालांकि ये सारी चीजें मिलती हैं तो भी भगवान की ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का प्रसाद है। उनका प्रसाद मान करके जो भी मिलेगा वह स्वीकार है, लेकिन किसी चीज की इच्छा कामना नहीं होगी, नहीं की जाएगी। भले ही कभी अपमान भी मिले, कभी उतना धन न मिले, अपयश मिले, लेकिन पूरी ईमानदारी से यदि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है
और यह मानते हैं कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो कोई भी हानि, कोई भी अपमान हमको बाधित नहीं करता, हमको पीड़ित नहीं करता, दुखित नहीं करता। हम उसी प्रसन्नता में, उसी आनंद में निर्भय होकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और इस जीवन को जीते हैं। भगवान को मानने से इतने सारे हमको जीवन में लाभ मिलते हैं जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की। और अन्य तरीके से व्यक्ति इसे पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, बहुत सारा मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है कि मैं आनंद से जीऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी बनी रहती है उसके पास। जितना भी धन इकट्ठा होता है वो कम लगता है, जितना भी पद होता है वो छोटा लगता है, जितना भी सम्मान मिलता है वो भी थोड़ा लगता है, और बहुत सारी चिंता, भय में व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। भय दूर करने का कोई उपाय नहीं होता, बहुत सारे चंचलता को दूर करने का भी कोई उपाय नहीं होता। इसका यही उपाय है कि व्यक्ति हरि आश्रय में, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्तिक बुद्धि रख करके, ईश्वर के प्रति प्रियता, सहृदय समर्पण करके अपने कर्तव्य का पालन करें और पूरी ईमानदारी से करें। क्योंकि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो फिर हम क्या बचा करके रख रहे हैं और क्यों बचा करके रख रहे हैं? हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं भगवान के लिए, और भगवान हमारा प्रिय है। और जो प्रिय के लिए काम करता है, अपने प्यारे के लिए काम करता है, तो उस कार्य में कोई कामचोरी नहीं करता, कोई भ्रष्टाचार नहीं करता और काम गलत भी नहीं करता, क्योंकि वो कार्य है हमारे प्यारे के लिए, हमारे प्रियतम के लिए, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए। वहाँ कोई भी बेईमानी नहीं हो सकती जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो यह हरि आश्रय में जब हम कार्य करते हैं तो ही वह कार्य हमारे विश्राम का कारण बनता है। विश्राम यानी कि मन भी विश्राम में, इंद्रियां भी विश्राम में, बुद्धि भी विश्राम में। ये सारा हमारा शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक अस्तित्व जो है ये सब विश्राम में होता है, और उसी विश्राम को ही योग कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसी विश्राम को उपनिषद, कठोपनिषद में भी योग कहा, वेद में भी योग कहा। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययो। कि जब अप्रमत्त हो जाता है योगी, जब उसकी स्थिराम इंद्रिय धारणाम, स्थिरता होती है, इंद्रियों में स्थिर धारणा होती है, उसके इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमाम गतिम। इसी को परम गति कहा कठोपनिषद के 2 अध्याय की 3 वल्ली में, कि वही परम गति है और वही योग है जब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां मन के साथ बैठ जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, सारी ज्ञान इंद्रियां मन के साथ में जब भली प्रकार से स्थिर हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती। बुद्धि चेष्टा क्यों करेगी जब उसकी सारी मांगें पूरी हो गई हैं, जब वो भली प्रकार से संतुष्ट हो गई है, तो वो क्यों चेष्टा करेगी?
ईश्वर के आश्रय में आने से ये सारी हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर असीम है। और ईश्वर जब भर जाता है हमारे अस्तित्व में, हमारी बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, तो कोई भी अतिरिक्त कामना नहीं बचती, न्यूनता नहीं बचती, वासना नहीं बचती, और ये सब तृप्त हो जाते हैं। और तृप्त होके ही ये बैठ जाते हैं, चेष्टा नहीं करते। बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहुः परमाम गतिम, उसी को परम गति कहा है। यानी कि इन तीनों में गति न होना ही परम गति है, परम गति है। जैसे कि गति यानी कि स्पीड, यानी कि ये मेरा हाथ गति कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन परम गति किसे कहा? जब स्थिर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं जड़ता है, क्योंकि जिसकी भी हाईएस्ट इनफाइनाइट तक स्पीड जाएगी वो चीज आपको रुकी हुई दिखाई देगी। जिसकी स्पीड अनंत गुना हो गई वो चीज फिर मूव होते हुए आपको नहीं दिखाई देगी, वो चीज रुकी हुई आपको दिखाई देगी। भगवान सबसे तीव्र गति करने वाला है, वो हमें स्थिर, और वो स्थिर सबसे स्थिर तत्व है। कहते हैं सबसे स्थिर तत्व ही सबसे तेज होता है, सबसे तीव्र होता है। कोई भी आंख उसको चलता हुआ महसूस नहीं कर पाती, वो भी व्यापक, सर्वव्यापक हो जाता है कि वो हाथ आपको यहां भी दिखाई देगा, यहां भी दिखाई देगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन वो आपको स्थिर दिखाई देगा। गति इतनी है, जैसे पंखा घूमता है तो उसकी ब्लेड चारों तरफ दिखाई देती है, वो सर्वव्यापक दिखाई देती है। और कहीं भी हम उसमें उंगली डालें, किसी भी एंगल में उंगली कटेगी, चाहे हम उसी सेकंड में इधर डालें अपने बाएं, या उसी सेकंड में अपने दाएं डालें, या उसी सेकंड में अपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, किसी भी एंगल में उंगली डालेंगे तो वो कटी हुई, जबकि तीन ही ब्लेड्स हैं। और ब्लेड तीन भी नहीं, एक ही कर दें, एक ही ब्लेड काफी होगी। उसकी जब गति अत्यंत बढ़ जाएगी तो वो ब्लेड आपको हर जगह दिखाई देगी, और हर जगह उसका असर भी दिखाई देगा। इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी की परम गति कहते हैं, उसी परम गति को योग कहते हैं। और जिसने मान लिया कि भगवान सब जगह है और सब कुछ उसी से है, मैं भी उसी से हूं, मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग, मेरी इंद्रियां, मेरा सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उससे ही है और उसी के लिए है, यही भजन होता है, यही सर्वश्रेष्ठ माना गया है ऋषियों के द्वारा। भगवान को अपने ध्यान में लाना, भगवान को अपने भजन में लाना, भगवान के लिए ही जीवन जीना, भगवान के भजन को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, परम मानना, इसी को श्रेष्ठ कहा है। और भगवान ने तो स्वयं गीता में कहा कि जो मेरे भजन को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो धर्मात्मा है। भले ही उसने कितने भी पाप किए हो, पहले भूतकाल में कितनी भी दुष्टता की हो, अधमता, पाप, घृणित से घृणित कर्म भी कर दिया हो पाप, लेकिन उसके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे, वो तर जाएगा। कोई भी पाप उसको आत्मग्लानि और दुख नहीं दे पाएगा। कब? जिस समय भी वो मान ले कि भगवान ही सब कुछ है और उसी का भजन मेरे जीवन में सब कुछ है। मेरे जीवन में भगवान के भजन के बराबर दूसरा कोई कर्म नहीं हो सकता, वही भजन श्रेष्ठ है। क्योंकि भूतकाल में पाप हुए, पाप तो करते ही नष्ट हो गए, कर्म किया कि कर्म नष्ट हो गया। अब उसकी स्मृति रहती है दिमाग में कि मैंने किया, तो वो स्मृति हमको दुखी करती रहती है। पाप नहीं दुखी करते, पाप तो नष्ट हो गया, लेकिन उस पाप की जो छाप है हमारे मस्तिष्क में, वो हमको डराती है, वो हमारे को बेचैन करती है, हार्ट बीट को बढ़ाती रहती है। और कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट करे
तो उसमें हमें झूठा साबित कर देती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में तो साफ साफ हमें पता रहता है कि हमने ये काम किया, तो हम अपने आप को दोषी अनुभव करते हैं। क्यों दोषी अनुभव करते हैं? ये नहीं कि मैं अभी भी वही पाप कर रहा हूं, लेकिन उस पाप का प्रभाव है अभी भी, भले ही वो पाप बचपन में ही क्यों ना किया गया हो, उस पाप का प्रभाव आदमी के जीवन भर रहता है। और किसी किसी को तो अपना पूर्व जन्म भी याद रहता है, पूर्व जन्म के किए गए पापों का भी प्रभाव मन में रहता है। भले ही उसने इस जन्म में नहीं किया, उसने किसी की, अपने मित्र की मान लो हत्या कर दी हो पूर्व जन्म में, और अगर उसको याद है कि मैंने किया है और उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए कि तुमने किया है क्या, तो वो भले ही बोल दे नहीं किया, लेकिन वो मशीन पकड़ लेगी। हालांकि सच में उसने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन मशीन पकड़ लेगी। कैसे मशीन पकड़ लिया? क्योंकि उसको खुद को तो पता है ना कि मैंने कभी ना कभी तो किया था, भले ही पिछले साल ना किया हो, पिछले जन्म में तो किया है, मैंने ही किया है, इसी आत्मा ने किया है, भले ही इस शरीर से नहीं, किसी भी शरीर से, दूसरे शरीर से किया है, लेकिन किया तो मैंने ही ये हत्या। वो मशीन गलत पकड़ लेगी, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, उसके शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाएगा और मशीन पकड़ लेगी। भगवान पकड़ लेता है, कोई योगी पकड़ लेगा, और उसकी आत्मा ने तो पकड़ ही रखा है आराम से कि मैं नहीं किया है। हालांकि इस जन्म में नहीं उसने किसी की मृत्यु की, लेकिन उसका प्रभाव, उसने जो पाप किया है, दोष किया है, उसका प्रभाव नहीं मिटता दिल दिमाग से, और उसका प्रभाव ही उसको दुखित करता रहता है, डिप्रेशन में ले जाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, उसे झूठा साबित करता है, उसे दोषी साबित करता है। उसका प्रभाव पाप का, पाप नहीं है लेकिन पाप का प्रभाव है। पाप का प्रभाव हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो छप जाता है हमारे चित्त में, और उसी पाप के प्रभाव से ही हमको उसका फल झेलना पड़ता है, उसका फल झेलना पड़ता है उसी पाप के प्रभाव से। लेकिन भगवान का नाम और भगवान का भजन, भगवान के प्रति हमारी कर्म, ये सारे उस प्रभाव को नाश कर देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किए हैं अपने जीवन में, चाहे वो भले ही आज ऋषि हो, मुनि हो, लेकिन कभी ना कभी तो वो सामान्य बुद्धि का था। उसने वही जीवन जिया जो आज हम सामान्य व्यक्ति लोग जी रहे हैं। कोई सदा से संत थोड़ी था, संत बना है वो अपने पुरुषार्थ से, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करके व्यक्ति संत बना है, जीवन मुक्त बना है। लेकिन उन्होंने भी पाप किए और हमने भी पाप किए, तो बराबर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने पाप किए तो, लेकिन उन्होंने फिर भगवान के भजन को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, भगवान को उसके प्रति समर्पित हो गए, और उनके दिमाग से वो पाप की छाप मिट गई, वो पाप का प्रभाव मिट गया, और वो आज अपने आप को निष्पाप, निर्दोष, पवित्र अनुभव करते हैं। और हमसे नहीं मिटा, हम अभी भी अपने आप को दोषी अनुभव करते हैं, जबकि वर्तमान में तो हमने भी कोई पाप नहीं किया है, वो तो कभी किया था। और वर्तमान में संत ने भी कोई पाप नहीं किया है, उसने भी कभी किया था, लेकिन पाप की छाप उसके मन में से अब मिट गई है। भगवान के आश्रय से, हरि आश्रय से, भगवान के भक्ति भजन से, भगवान के प्रति समर्पण से, और हमारी नहीं मिट पाई, हमारा समर्पण नहीं है। हम अभी भी संशय में हैं कि भगवान है कि नहीं, भगवान होता तो हमको ये दे देता, उससे ये छीन लेता, भगवान है कि नहीं। हम विश्वास नहीं कर पाते, श्रद्धा नहीं कर पाते, तो समर्पण भी कभी नहीं हो पाता। और जब समर्पण ही नहीं है तो हम अपना काम भगवान के लिए नहीं करते, हम अपना काम करते हैं अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, हम काम करते हैं सुख के लिए, हम काम करते हैं अपनी वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो कि कभी पूरी नहीं होने वाली। हम अपना काम अपने सुख के लिए करते हैं या अपनों के सुख के लिए करते हैं, चाहे वो कैसा भी काम हो, हम उसमें गुरेज नहीं करते। तो ये काम
से पिंड कभी नहीं छूट पाता। ये काम हमको आराम कभी नहीं दे पाता। हम सो तो जाते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता, चित्त में शांति नहीं मिलती, चित्त में प्रसन्नता नहीं होती विश्राम से। लेकिन हरि आश्रय में करेंगे तो विश्राम मिलेगा। और यदि अपने कामना की पूर्ति में, तो नींद में भी वही कामनाएं परेशान करेंगी जो हम भोग नहीं पाए, किसी भी कारण से नहीं भोग पाए, लोक लाज से नहीं भोग पाए, या इतना सामर्थ्य नहीं है नहीं भोग पाए, या संसाधन नहीं है नहीं भोग पाए। तो नींद में हम उसे भोगते हैं, हम उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने अहंकार को इस संसार में माया को सत्य माना है, माया को सत्य माना है। लेकिन जो मायाधीश है हमने उसको भूल गए, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है कि वो भी सत्य हो सकता है। जबकि भगवान ने कितनी बार बोला है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अहम एव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभिर्वृत मानुषैः। मैं ही सब करने वाला हूं, मुझसे ही सब कुछ है। गीता में कहा, उपनिषद में कहा, वेदों में कहा, अग्नि मीड़े पुरोहित यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम, कि जिस प्रकार सभी ऋषियों ने मेरी उपासना की, मेरे लिए यज्ञ किया, मेरे लिए अपना जीवन जिया और वो अग्नि बन गए, यानी कि मैं ही हो गया, वो मैं ही बन गए। और जिस प्रकार से अग्नि पूर्वे भिर ऋषि भिर इड्यो नूत नहीं रोता स देवा एव वक्षते अग्निना रई मश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम अग्ने यम यज्ञधरम विश्वतः परिभूरिसी सई देवेशु गच्छते अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवे भिरागमत् यदंगदाशु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा, कि सारे विश्व को मैं ही सब धन धान्य देने वाला हूं, सबकी इच्छा मैं ही पूरी करने वाला हूं। और हे अग्निदेव, हे प्रभु, आप सबका भद्र करने वाले हैं, आप हमारा भद्र करने वाले हैं, आपका यह आशीर्वाद सत्य हो जाए। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंतयमसि राजन्तमध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिविम वर्धमानम स्वेदमे सनः पितेव सून वेगने सुपायनो भव सचस्त्वानः स्वस्तये। यहाँ मधु छंदा नामक ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान है, भगवान तू तो हमारा पिता है, और पिता जिस प्रकार से अपने पुत्र के सारे जो उसके बुरे आचरण होते हैं, जो उसमें कमियां होती हैं, उनको भूल करके अपने पुत्र जो भी उसकी गोद में आ जाता है, अपने पिता की बाहों में आ जाता है, पिता उसके सारे दुर्गुणों को भूल जाता है और उसको बहुत प्रेम करता है और सब कुछ अपना उस पर न्यौछावर कर देता है। तो हम भी ये सब हमारी स्वस्ति हो, हमारा कल्याण हो, हम भी तेरे शरण में हैं, हम भी तेरी गोद में हैं, और हमने भी अपना पिता तुझको ही मान रखा है और किसी को नहीं। तू भी हमको भर दे, अपने से भर दे, अपनी सारे कल्याण से, स्वस्ति से, आशीर्वाद से हमको भर दे प्रभु। ऐसी दिव्य प्रार्थनाएं, स्तुति वेद में की गई हैं। ये तो हमने अभी पहला ही सूक्त अभी इसका उच्चारण किया, जिसका ऋषि मधु छंदा और ये अग्नि देवता को समर्पित यह अग्नि सूक्त। अग्नि भी भगवान का ही एक नाम है, कोई अलग देवता नहीं, भगवान का ही नाम है। भगवान अग्नि इसलिए है कि जो भी अग्नि की शरण में जाएगा, अग्नि उसके सारे पाप भस्म कर देता है। जैसे लोहे को शुद्ध करना है तो क्या करते हैं, लोहे को अग्नि में डाल देते हैं और उसका लोहे का सारा मल दूर हो जाता है और लोहा शुद्ध हो जाता है। इसी तरह सोने के दुर्गुणों को दूर करना है, मल को, तो क्या करते हैं, उसको भी कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपाते हैं और सोने के सारे मल भस्म हो जाते हैं अग्नि में, और अग्नि में जो भी डाला जाए वो सब शुद्ध हो जाता है। तो भगवान अग्नि स्वरूप हैं। हम अग्नि की शरण में जाएंगे तो हम में जो भी दुर्गुण है, मल है, मलिनता है,
वो सारे शुद्ध कर देगी, वो सारे बाहर निकाल देगी और हमको अग्नि, और जो भी अग्नि में जाता है अग्निमय हो जाता है। लोहा, अभी लोहा है, अग्नि में डाल दो तो लोहा भी अग्नि बन जाएगा। हम अभी हम हैं, लेकिन हम अग्नि में जाएंगे तो हम भी अग्नि बन जाएंगे। कोई कागज है, अग्नि में डालो वो भी अग्नि बन जाएगा। कोई भी कुछ भी, अग्नि सबको अपना स्वरूप दे देती है। तो जो भी भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको स्वयं ही बना लेता है, अपना स्वरूप दे देता है कि आज से तू भी सच्चिदानंद, तू मेरी शरण में है। तूने यह मान लिया तो बस यह तूने जान लिया और काम हो गया। आज से तू भी सच्चिदानंद, मेरे अंदर भी कोई विकार नहीं, तेरे अंदर भी कोई विकार नहीं। तो इसी तरह भगवान को मानना, आस्तिक होना, उस पर पूर्ण श्रद्धा करके अपने सारे कर्म उसके प्रति करके हरि आश्रय में अपने जीवन को जीना, तभी जीवन में विश्राम फलित होता है। स्वतः अपने आप जीवन विश्राममय होता है और विश्राम सबकी मांग है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।